अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, कैसे है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जो कि इक्विवेलेंसी के बारे में है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि इक्विवेलेंसी किस तरह बनता है, और बहुत सी ये आजकल यहाँ पे कानून है कि आपको जो है ना लाजम जो इक्विवेलेंसी बनाना होगा डिग्री की, क्योंकि यहाँ पे अक्सर फेक डिग्री वाले आते थे, तो उनको जो है ना अ, सही करने के लिए ये लोगों ने ये इक्विवेलेंसी निकाला है यहाँ पे इमारात में। तो इमारात में अगर आपके पास इक्विवेलेंसी ना हो तो आपको जॉब मुश्किल से मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो आया हूँ, बैचलर डिग्री की जो इक्विवेलेंसी है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हमारे पास कुछ ये है। आपके पास डिग्री डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट फर्स्ट सेकंड ईयर का जो वो होना चाहिए। इसके अलावा डीएमसी जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी, ये सारे कुछ आपको अपलोड करने होंगे। पासपोर्ट और उस पर जो करंट वीज़ा है, एम्बेसी लेटर और एंट्री और एग्जिट लेटर। अब आते हैं कि ये हमारे पास एंट्री और एग्जिट लेटर ये किस तरह मिलेगा, एम्बेसी लेटर किस तरह मिलेगा, और अटेस्टेशन किस चीज़ के लिए चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री के अटेस्टेशन करना होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं। ये ऑप्शनल है, अगर आप कर ले तो 120 मिनट, अगर नहीं करते हैं तो कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा डीएमसी और मार्कशीट, इस दोनों का मुझसे तो नहीं मांगे थे। असल में मेरे ये दोनों अटेस्टेड थे भी नहीं, लेकिन ये दोनों मेरे अटेस्टेड थे, बैक साइड अटेस्टेशन। सही है। आपको पर ये अपलोड करना होगा सारे, इसका अलग पीडीएफ फाइल बना के, इसका अलग बना के, इसका अलग बना के, पासपोर्ट इसका अलग और इसका अलग। फिर आपको जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। सही है। आपको डिग्री जो है ना एचएससी से फॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस वहाँ पे जो है इमारात एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, और यहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस यहाँ से जो है ना आपको ये डिग्री की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके साथ साथ आपको जो है ना सर्टिफिकेट जो सेकेंड ईयर के 12th स्टैंडर्ड का वो जो बोर्ड है वहाँ से वेरीफाइड करके आईबीसीसी में वो लोग भेज देंगे, वहाँ से वो करके तो आपको फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद इमारात एम्बेसी पाकिस्तान में और फिर फॉरेन ऑफिस यहाँ पे एक स्टाम्प है वो लगाएगा। इसके साथ पासपोर्ट और करंट वीज़ा, ये तो आपका होगा। करंट जो जहाँ पे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ होगा तो वो साइड, और पासपोर्ट का फ्रंट साइड जो फर्स्ट साइड है वो आपको अपलोड करने होंगे। इसके साथ एम्बेसी लेटर, एंट्री और एग्जिट लेटर। तो आते हैं ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ये तो पाकिस्तान से हो जाते हैं ये दोनों। सही है। ये भी यहाँ पे वीज़ा लगा के ये हो जाता है। अभी रहते हैं 4 नंबर पे एम्बेसी, और 5 नंबर पे एंट्री और एग्जिट लेटर। अभी एम्बेसी का जो प्रोसेस है वो किस तरह होगा मैं वो आपको समझा दूंगा। आप इस तरह कर देंगे, अगर आप लोग अबू धाबी आलेन में रहते हैं या किसी अबू धाबी स्टेट में, मतलब आप रहते हैं तो अबू धाबी एम्बेसी से पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी वहाँ से कर दे तो बेहतर रहेगा। अगर आप लोग कहीं और मतलब दुबई में रहते हैं तो दुबई कौंसलेट से कर देना। मैं आलियन में रहता हूँ लेकिन मैंने दुबई कौंसलेट से किया था। सही है। तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अबू धाबी एम्बेसी वाले काम बहुत जल्दी कर लेते हैं और टाइम भी कम लगते हैं। दुबई कौंसलेट में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग इस तरह कर दें, अगर आप लोग के पास वो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान अबू धाबी के वेबसाइट में जाके एजुकेशन में डिग्री इक्विवेलेंसी में जाके आपके पास ये पेज ओपन होगा। आपके पास ये लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे ये आपको पाकिस्तान एम्बेसी जो है अबू धाबी या जो भी है कौंसलेट, ये आप लोग से ये चीज़ रिक्वायर्ड करते हैं, मतलब आपको ये चीज़ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए। तो आपको जो है ना फोटोकॉपी है आपकी डिग्री की। सही है। आपकी पिक्चर दो विथ वाइट बैकग्राउंड, आपकी मार्कशीट दो, ये आपको जो है ना ये वहाँ पे देना होगा। सही है। वो प्रोफार्मा है, मैं वो दिखा दूंगा, उसके साथ अटैच करना होगा। उसके साथ साथ
यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है, हर यूनिवर्सिटी की अलग फ़ीस होती है। सही है, कुछ यूनिवर्सिटी की वहाँ पे हमारे साइड पाकिस्तान में है भी नहीं, वो आप लोग लिस्ट में देख लें, अगर जितना फ़ीस है तो, अगर नहीं है तो फिर तो बेहतर है डायरेक्टली वो उसकी ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पे जाके स्टेपलर कर दे ये डिग्री मार्कशीट और फोटोग्राफ्स जो है ना आपकी, वो अटैच करके आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ये आपसे 75 दरम चार्जेस लेंगे ATCS के। सही है, ये इस तरह कर देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भेज देंगे, ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं। सही है, अटेस्टेशन के बाद ये लोग वेरीफाइड करते हैं कि भाई ये फिर ये एक लेटर बनाएगा वहाँ पे से कि भाई यहाँ पे जो ये बंदा है आपकी यूनिवर्सिटी, ये आपकी यूनिवर्सिटी का है या नहीं। फिर वहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल यहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी को आएगी कि हाँ ये ठीक है। वो ईमेल मैं आपको बस दिखा दूँगा, वो ये ईमेल हमारे पास मैं आपको दिखा दूंगा जिस तरह ईमेल आया हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पे एम्बेसी को। तो वो कुछ ये था, कॉन्सुलेट दुबई कॉन्सुलेट, सॉरी ये मेरा कुछ मैं सर्च करके देता हूँ। ये मुझे ईमेल पर आया था, वहाँ से एक बार आया था लेकिन मैंने चेक नहीं किया था, मैं दोबारा उसे कॉल किया था कि मेरा नहीं आया। ये वहाँ पे ये ईमेल वहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आया हुआ था हमारा एम्बेसी पाकिस्तान कौंसलेट में। फिर इसने ये दोनों जो है ना PDF फाइल में मिला के मुझे एक ईमेल किया, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो कि इमारात में है, उनको ईमेल किया। तो आपको जो है ना ये ईमेल इस तरह मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो है ना ये प्रोफार्मा डाउनलोड करना होगा। ये यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से इजीली डाउनलोड कर देंगे। सही है, और इसके अलावा जो मतलब आपकी बैंक की फ़ीस है, सॉरी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है, आप लोग वो ड्राफ्ट बना के वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सही है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बार डाउनलोड किया, ये है। सही है, ये प्रोफार्मा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मेल, पासपोर्ट, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट वगैरह सब कुछ लिख देंगे। इसके अलावा आपका जो नेम है डिग्री का, बैचलर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल जो भी है ना, या बैचलर ऑफ साइंस इन जोलॉजी जो भी है, आप लोग यहाँ पे अपनी डिग्री का नेम लिख देंगे। आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपकी जो है ना, मतलब आप लोग अगर FSC की या डिप्लोमा की जो है ना यहाँ पे अटेस्टेड कराना है तो क्वाड बोर्ड लिखते या जो भी है, जो भी बोर्ड है, या पेशावर बोर्ड लिखते या पंजाब बोर्ड लिखते, वो आप लोग लिख सकते हैं, या फेडरल बोर्ड। इसके अलावा आपका ब्रांच को जो ब्रांच हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी है उसकी जो है ना ब्रांच एक वहाँ पे है एबटाबाद में, दूसरा इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल से वहाँ में भी हैं। तो मुख्तलिफ जगह में वहाँ पे आप लोग ब्रांच नेम लिख देंगे। अगर एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही ब्रांच है, तो आप वही लिख दें सेम। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वो लिख देंगे। आप मोड ऑफ स्टडी रेगुलर प्राइवेट कौन सा है, रेगुलर लिख दे, अगर प्राइवेट किया है तो प्राइवेट कर दे। सेशन कौन सा था, मेरा 2014 to 18 था, तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद आपको एक रसीद, एक ड्राफ्ट जमा करना होता है। सही है, हर यूनिवर्सिटी की, हर बोर्ड का जो है ना अलग ड्राफ्ट अलग वहाँ होता है। सही है, इसके अलावा अगर आप लोग HSC की मतलब बनाना होता है आपको, तो 2 कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट बना के 2400 रुपये जमा करके उसका ड्राफ्ट बना के आप लोग इसके साथ स्टेपल करके वो आपको बता देगा। वहाँ पे एम्बेसी में स्टेपल करके वो लोग आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट उसकी जो है ना वो लोग पैसे लेते हैं, मतलब ड्राफ्ट बना के। ये सब जो है ना आपको, आप लोग पाकिस्तान से भी अगर आपके कोई दोस्त रिश्तेदार है तो वहाँ पे आप लोग इजीली आसान 1000 जमा करके आप लोग वहाँ से ड्राफ्ट बना के यहाँ से रसीद सेंड करके व्हाट्सएप पे उसको स्कैन करके आप लोग उसकी जो है ना फोटो कॉपी लेके
आप लोग ये भी अटैच कर सकते हैं, मतलब पहले से भी आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप लोग ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस यहाँ से कहाँ पे है ये फॉलोज द यूनिवर्सिटी बोर्ड विद द फी डिटेल एंड द सर्टिफिकेट डिग्री इशू अथॉरिटी टू होम बैंक ड्राफ्ट डिमांड, सही है जो भी है ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो भी वेरिफिकेशन है, सही है, हर यूनिवर्सिटी की ये अलग वेरिफिकेशन होती है। इसके साथ अगर आप लोग ये मसला हल हुआ तो इसके साथ दूसरा मसला है जो एंट्री और एग्जिट लेटर का है। आप लोग ये एंट्री और एग्जिट लेटर का जो मसला है ये आप लोग ICA, मैंने तो वहाँ से इमिग्रेशन से डायरेक्टली बॉर्डर पे ले लिया था, लेकिन आजकल थोड़ा प्रोसेस चेंज है। आप लोग ICA में अकाउंट बना के वहाँ से एंट्री और एग्जिट लेटर ले सकते हैं। किस तरह आपको बनाना होगा, ICA की वेबसाइट पे जाके ना आप लोग इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करके, सही है, आप लोग अपना ईमेल वगैरह दे के यहाँ पे आप बना सकते हैं। सही है, अगर आप लोग को कोई दिक्कत मतलब कोई मसला प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग टाइपिंग सेंटर में जाके आप लोग एंट्री और एग्जिट लेटर वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं, वो लोग आपको इजीली दे देगा। 75 दरहम वहाँ पे एम्बेसी लेटर वाले जो मतलब वो लोग TCS करेंगे, वो चार्जेस करेंगे आपकी, सही है, जो भी है वो चार्जेस आपसे लेंगे 75 दरहम। यहाँ पे आपको दिया होगा कि जो भी आप लोग, खैर खुद ही पढ़ ले, वीडियो लॉन्ग बड़ी होती जाएगी, इसी वजह से मैंने नहीं किया। जो भी है TCS चार्जेस, सही है, यहाँ पे सेंडिंग दिए आप लोग देख सकते हैं, पे द कुरियर चार्जेस एट TCS काउंटर इन द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन अबू धाबी और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान इन दुबई फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट एंड इंसान यूनिवर्सिटी। सही है, ये मेरे ख्याल से 75 दरम उस टाइम हमसे मुझसे तो लिया तब 75 दरम। इसके बाद आपको जो है ICA एंट्री और एग्जिट लेटर है वो मेरे ख्याल से 50 दरम में हो जाते हैं, और 50 दरम आपसे चार्जेस करते हैं। अगर खुद करते हैं कार्ड से खुद ही आप लोग दे सकते हैं तो 50 दरम लगेगा। अगर आप लोग टाइपिंग सेंटर में जाओगे तो तकरीबन वो भी 10 मिनट में आपको कॉल करके देगा एंट्री और एग्जिट लेटर। वो आपसे 70 दरम चार्जेस लेंगे, 50 दरम तो वैसे वो आते हैं, फिर उस पर 20 दरम वो टाइपिंग सेंटर वाले चार्जेस लेते हैं। तो वो आप लोग ये वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास अगर जब ये डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया, वहाँ से एम्बेसी लेटर आ जाती है, तो आपको जो है ना फिर आखिरी स्टेप जो है ना इक्विवेलेंसी का जो प्रोसेस है वो इस तरह करना होगा कि आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट में जाओगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ऑलरेडी ओपन किया, सही है ये, तो आप लोग लॉग इन करके आप लोग यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंसी रिक्वेस्ट हायर एजुकेशन आउटसाइड होती है, आप लोग यहाँ पे जाके आप लोग अपना इंग्लिश कर दें जो भी है। अगर आपके पास पहले से जो आपने आईडी बनाई है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लॉग इन कर देंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है, जो भी है न्यू अकाउंट बनाना है, तो आप लोग यहाँ से न्यू अकाउंट बना सकते हैं। मरात आईडी जो भी है वो नेक्स्ट करके जो यहाँ पे डिटेल है वो आपके पास गिवन होगी तो आप लोग का बन जाएगा। और ये आपसे 105 दरम चार्जेस करेंगे, क्यों 100 दरम उसका है, इसका फीस है, तो 100 दरम इसका है और 5 दरम मेरे ख्याल से टैक्स आ जाते हैं, 5% टैक्स है। तो यह सब कुछ है। अगर कोई मसला है, इसके अलावा कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। यही कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर इसके बाद भी कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके साथ एक नई वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो इंशाल्लाह कोई मसला इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पे नेम दे के लास्ट में आप पैसे जमा करके आप ये सारे कुछ जो है ना आप लोग अपलोड कर देंगे PDF फाइल में। अपलोड करके जो भी मतलब मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ईमेल आएगा, और ये तकरीबन ये 5 डेज़ जो वर्किंग डेज़ है इसमें हो जाता है, 2 से 10 डेज़ में हो जाता है ये आपका काम। अगर आप मतलब ओरिजिनल है, आपकी सब कुछ ओरिजिनल है, फेक है तो फिर पता चल जाता है कि आपने एंट्री और एग्जैक्ट लेटर इसी वजह से उन लोग को चाहिए। मेरे ख्याल से मिसाल के तौर पर मैंने जो बैचलर है 2014 से 18 में किया था, मैं फिर 16 में आया था विज़िट में तो गर्मियों में छुट्टियों में, तो उस दौरान तो हमारे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर ऑफ होते हैं, तो मैं उस टाइम आया था विज़िट पे। तो इसका जो है ना वो लोग रिकॉर्ड देखते हैं कि आया इसने जो बैचलर डिग्री की है, सही है,
इस दौरान तो कोई और मुल्क में नहीं था, मतलब ये डिग्री फेक है तो या नहीं है, तो इसी वजह से वो लोग देखते हैं। एम्बेसी लेटर ये भी लाजम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वेरिफिकेशन देते हैं कि भाई ये बंदा था, हमारा कैंडिडेट, मतलब हमारा जो है ना स्टूडेंट था, तो इसी वजह से इन लोग को चाहिए। अगर जो कुछ यहाँ पे मिसिंग है जो भी है, तो टोटल जो इसके लिए पैसे लगते हैं मेरे ख्याल से एम्बेसी लेटर वाले, वो एक टीसीएस वाले अलग चार्जेस करते हैं 75 दरम, हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है दो, सही है। इसके अलावा आईसीए वाला अलग चार्जेस करते हैं 50 दरम, जो आप लोग टाइपिंग सेंटर पे करते हो 70-80 जो भी है वो कर देंगे। इसके अलावा लास्ट में जो एक्विलेंसी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो अलग 100 दरम मेरे ख्याल से वो है, 105 दरम वो है। तो टोटल यही कुछ पैसे बनते हैं। और इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है तो आप लोग खैर कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अपनी चैनल पे यूट्यूब पे। तो अगर इसके बाद भी कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना मसला हल कर दूंगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज़रा काइंडली लाइक कर दें, और इसके साथ साथ शेयर भी कर दें फ्रेंड के साथ जिसको ये मसला हो रहा है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।